नमस्कार, वास्तु दर्शन आसाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागतम। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम दिशा की वास्तु दोष और वास्तु दोष की निवारण। यह पृथ्वी पंचभूत से निर्मित है। पृथ्वी के सभी प्राणी और मनुष्य के द्वारा निर्माण किए गए भवन भी इन्हीं पंच तत्व से बने हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं रह सकता। इन शक्तियों के परस्पर निर्भरता और आंतरिक प्रक्रिया जो एक दूसरे से विरोधी और अपकर्षण प्रकृति रखती है तथा उनके मध्य एक अदृश्य समीकरण का कार्य करती है जो मानव बुद्धि की समझ से परे है। मानव अपने रहने एवं कार्य करने के स्थान को अपनी इच्छा अनुसार निर्माण कर सकता है, परंतु प्रकृति एवं उसकी शक्तियों को नियंत्रण करने में मनुष्य अक्षम है। हम सभी जानते हैं, पूर्व की ओर मुख करके देखने से पूर्व की विपरीत दिशा को पश्चिम कहा जाता है। जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है वह दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। इस दिशा का स्वामी वरुण देव और यह दिशा वायु तत्व को प्रभावित करता है। पश्चिम दिशा से कालपुरुष के पेट, गुप्तांग एवं जननांग का विचार किया जाता है और पश्चिम दिशा का ग्रह में अधिपति शनि करता है। यदि भवन का दरवाजा पश्चिम मुखी है तो वहाँ रहने वाले मनुष्य का मन चंचल होगा। 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक के स्थान को पश्चिम कहा जाता है। पश्चिम दिशा सफलता, यश, भव्यता और कीर्ति प्रदान करती है। वास्तु के नियमों के अनुसार पश्चिम दिशा में हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, किसके बनाने से क्या दोष उत्पन्न होते हैं और इन दोषों से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। पश्चिम दिशा से हमारे पेट, गुप्तांग और जननांग का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में सप्तम और अष्टम स्थान की प्रतिनिधित्व पश्चिम दिशा करता है। इस कारण गृहस्वामी की आमदनी ठीक नहीं रहेगी और इसे गुप्तांग की बीमारी होने की चांस ज़्यादा रहती है। यदि घर की पश्चिम दिशा में दरार हो तो गृहस्वामी की आमदनी कम जाएगी और आमदनी अव्यवस्थित रहती है, यानी कि कभी ज़्यादा और कभी कम, कभी खुशी और कभी गम। घर के प्रवेश द्वार में हो वह पूर्ण स्वच्छ और साफ हो तथा पश्चिम में भारी पत्थर, चट्टान, कुआं या दरार हो तो गृहस्वामी की आमदनी ठीक नहीं होगी। कैसे नहीं होगी और क्यों नहीं होगी? यानी कि गृह के पश्चिम में भारी भरकम पत्थर हो, ईंट हो, माटी के ढेर हो अथवा कुआं हो, दरार हो, कांटीले वृक्ष हो, अन्य धारदार कोई हथियार हो तो उस घर में अतिरिक्त आमदनी नहीं होगी। पश्चिम भाग के कारण शनि है, दरार के कारण नॉर्थ वेस्ट के केतु है और कुएं का कारण नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा, चट्टान का कारण, धारदार वृक्ष का कारण मंगल और शनि माना गया है। अतः शनि, मंगल, केतु, चंद्रमा के कारण उस घर में मिला जुला प्रभाव रहता है। ऐसे स्थिति में मकान मालिक अवरोध, संघर्ष, असफलता का शिकार होता है। ऐसे हमने अनेकों घर देखे हैं
जिस घर में पश्चिम की ओर द्वार है पर अनेकों प्रकार की अशांति भी साथ में पाले हुए हैं। पश्चिम में स्नान गृह अथवा गृह स्वामी का शयन कक्ष हो तो पति पत्नी बहुत ही कम समय तक इकट्ठे रह पाएंगे। इसका कारण परस्पर झगड़ा न होकर हो सकता है पति पत्नी अलग अलग रहकर कुछ काम करते हो। पश्चिम में रसोई घर हो तो गृहस्वामी काफ़ी धन कमाएगा, लेकिन उस धन को वो संचित कर नहीं पाएगा। यदि उसी प्रकार पश्चिम में स्थल हो अर्थात पश्चिम में रसोई घर हो तो हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है मंगल और शनि के प्रभाव से पित्त वाले संबंधी रोगों के शिकार होते हैं। घर का दरवाज़ा छोटा हो तो केतु के कुप्रभाव से घर में अनेकों प्रकार के अशांतियाँ देखने को मिलता है। घर में पश्चिम दिशा में पूजा स्थान हो तो गृहस्वामी तंत्र मंत्र के जानकार होता है और तंत्र मंत्र संबंधित पूजा ही ज़्यादा करता है। अगर पश्चिम दिशा में घर की पश्चिम दिशा में पूजा के स्थान हो तो पूजा करने की जगह हो तो उस घर के गृहस्थ तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं तथा तंत्र मंत्र संबंधित पूजा ही घर में ज़्यादा करते हैं। अंदर पश्चिम में टॉयलेट हो तो या पुराना गोदाम हो तो गृहस्वामी पर राहु का प्रभाव रहेगा। अगर गृहस्वामी की कुंडली में राहु की स्थिति ठीक हो तो पश्चिम में टॉयलेट बनाया जा सकता है और राहु का प्रभाव से अचानक लाभ भी दिलाता रहेगा। शौचालय सदैव पश्चिम दिशा में नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में शौचालय नहीं बन सकता। शौचालय बनाना हो तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि 290 डिग्री से लेके 300 डिग्री के अंदर में आप शौचालय बना सकते हैं। अपना घर में आप शौचालय बनाना चाहते हैं तो वेस्ट में न बना के, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कंपास किस प्रकार देखना है। अपना कंपास लेके घर के मध्य भाग में कंपास रखने के बाद आप नॉर्थ वेस्ट 290 डिग्री से लेके 300 डिग्री के मध्य स्थान में आप अपना घर में टॉयलेट बनवा सकते हैं, पर आप वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनवाएंगे। यदि पश्चिम दिशा वाले मकान के पश्चिम भाग में बाथरूम और बेडरूम हो तो उस मकान में पति पत्नी कभी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे और न रहने के कारण बहुत हो सकते हैं। मानसिक तनाव भी हो सकती है। पति पत्नी की अलग अलग कुछ काम भी हो सकती है। पति घर से बाहर भी रह सकते हैं। उसकी अनेकों कारण हो सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि घर की पश्चिम में बाथरूम और बेडरूम एक ही स्थान हो तो पति पत्नी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था अगर पश्चिम भाग की झोपड़ियाँ, कमरे, कुटिया इत्यादि के फर्श पर घर के मुख्य वास्तु स्थल के स्तर से निम्न हो तो अपयश की अर्थहानि होगी। अर्थात अगर आपकी घर से पश्चिम भाग की ओर झोपड़ियाँ हो, छोटे छोटे कुटिया हो तो आपके घर की वास्तु दोष और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पश्चिम भाग में स्थित द्वार नैऋत्य दिशामुखी हो तो लंबी बीमारी। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय कोण के विषय में। अगर ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में और आग्नेय कोण में घर के मुख्य द्वार हो तो किस प्रकार की अशांति होती है। यदि घर की दीवारें काली कलुटी हो या गहरे नीले हो या सोने के संबंधित रंग वाले हो, अंधेरा हो, पर्दे घर में अधिक लगे हो,
दरवाजे रहस्यमय वाले हो तो माने कि गृहस्वामी की कुंडली में शनि ग्रह के प्रभावित होने के कारण इस प्रकार का घर बना है। कमरे तथा बरामदे का पश्चिमी भाग निम्न स्तर का हो। घर की कमरे अथवा पश्चिम भाग के बरामदे जो है घर की पश्चिम साइड में अगर किसी भी प्रकार का निम्न स्तर हो, खराबी हो, टूटे फूटे हो तो मान लीजिए कि गृहस्वामी को अपयश की कारण आर्थिक हानि होती है। गृहस्वामी को अपयश को आर्थिक हानि होगी। इस कारण हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन पंच तत्व से निर्मित है। पंच तत्व से ही संसार भी निर्मित है। इस कारण हम सभी को वास्तु की आधार मानकर ही चलना पड़ता है। हम चाहे वास्तु माने चाहे न माने, पर वास्तु की आधार पर ही संसार चलता है। जिस प्रकार स्थान परिवर्तन से मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार भवन निर्माण में भी पंचतत्व का असंतुलन होने के कारण मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार की अशांतियाँ उत्पन्न होती है। जिस प्रकार स्थान परिवर्तन से मनुष्य अस्वस्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार भवन निर्माण में भी असंतुलित होने के कारण मनुष्य के जीवन में भवन में निवास करने के बाद अनेकों प्रकार की बाधा विघ्नें आती है। यह शक्तियाँ स्थान स्थान पर पृथ्वी एवं मानव पर सदैव अलग अलग प्रभाव एवं महत्व रखती है। हमें इस विषय में जानकारी न होने के कारण हमें कुछ मालूम नहीं चलता है, पर पंचतत्व के कारण हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ती रहती है, पर हमें मालूम नहीं चलता है। इसीलिए सभी इमारतें एक समान नहीं बनती। सभी इमारत में रहने वाले व्यक्ति भी एक प्रकार की शांति अथवा एक प्रकार की अशांति में नहीं रहते। अर्थात वास्तु सदैव प्रत्येक स्थान पर एक समान फल नहीं देती है। वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों को देखकर यही लगता है कि प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई है। पृथ्वी पंचभूत से निर्मित है। पृथ्वी के सभी प्राणी और मनुष्य के द्वारा निर्माण किए गए भवन भी इन्हीं तत्वों से ही बने हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म कुंडली की ग्रह की दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, मूर्ध दशा आदि पर और उस समय गृह निर्माण में प्रवेश की समय और गृह निर्माण के समय में जिस ग्रह की दशा है वो सभी कुछ एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य रखती है। हमारे जीवन काल में हमारे जन्म समय की स्थिति, ग्रह नक्षत्र के योग, हमारे जन्म कुंडली की ग्रह की स्थिति, गृह निर्माण समय में ग्रह की दशा, गृह प्रवेश के समय की ग्रह दशा और सभी ग्रह दशा की अनुरूप ही हमारे एक घर अच्छी अथवा बुरी प्रभाव देती है। नमस्कार।